जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल्स को हम लोग देख रहे हैं और आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 देखने जा रहे हैं। देखें एग्जाम्पल 11 क्या है। किसी 4 ओम के प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधक को R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिया हुआ है 4 ओम यानी 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में। T की वैल्यू आपको दी गई है 1 सेकंड, प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो 100 जूल ऊष्मा को H से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको दिया हुआ है 100 जूल। तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर पूछा जा रहा है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? तो देखें V की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें I की वैल्यू ज्ञात होना ज़रूरी है और देखते हैं। हमें पता है कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। ये हम फार्मूला आपको बताए थे ऊष्मा के लिए। अब यहाँ से अगर हम I की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो देखें RT को हम इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा H अपॉन R इंटू T, ये इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो देखें I इज इक्वल टू स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा H अपॉन RT। अब हम वैल्यू रख देते हैं सबका, तो चले देखें अंडर रूट H की वैल्यू आपको दी गई है 100 और R की वैल्यू है 4 और T की वैल्यू है 1। अब हम 4 से इसको कट कर दें तो 25 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 25/1, तो अंडर रूट 25/1 25 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो 5 एम्पियर की होगी। अब विभवांतर आपसे पूछा जा रहा है तो V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। ओम के नियम से हमको ये पता है। तो V इज इक्वल टू I की जो वैल्यू है 5 और R की जो वैल्यू है 4, तो 5 4 सा हो जाएगा 20, ये हो गया 20 वोल्ट। तो आपसे प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर पूछा जा रहा था, ये विभवांतर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग एग्जाम्पल 12 को देखेंगे। एग्जाम्पल 12 में दिया हुआ है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। वोल्टेज दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 220 वोल्ट। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, I की वैल्यू 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, तो बल्ब की शक्ति क्या है? शक्ति P का मान आपसे पूछा जा रहा है और हमने आपसे बताया था, फार्मूले का डेरिवेशन हमने किया था कि P इज इक्वल टू होता है V इंटू I, यानी वोल्टेज और धारा का जब गुणा कर देते हैं तो हमको पावर निकल जाता है, शक्ति निकल जाता है। तो V की जो वैल्यू है 220 है और I की वैल्यू 0.5 है। दोनों का जब हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 110 और शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल नंबर 12 था यह सॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 13 को। देखिए दिया हुआ है 400 वाट अनुमत। अनुमत का मतलब उसका पावर इतना ही हो सकता है
अगर इतना पावर दिया जाएगा तो यह उपकरण काम करेगा, तो इसका मतलब होता है 400 वाट, और वाट है तो शक्ति है। इसका मतलब P की जो वैल्यू है यह दिया हुआ है 400 वाट। तो 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज कहते हैं 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। एक दिन में 8 घंटा चलता है, एक दिन में 8 घंटे चलता है, एक दिन में 8 घंटा चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि 30 दिन में कितने किलोवाट बिजली खर्च होगी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जो शक्ति है और एक महीने के लिए 30 दिन के लिए पूछा जा रहा है। तो अब देखें जो पावर है, हम लोग देखें व्यय ऊर्जा यानी कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है रेफ्रिजरेटर के द्वारा। यहाँ हम लिख सकते हैं रेफ्रिजरेटर के द्वारा व्यय ऊर्जा, रेफ्रिजरेटर के द्वारा कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। तो जो पावर दिया हुआ है वह 500 वाट का, और सुनिए एक दिन में 8 घंटा चलाया जा रहा है। तो एक दिन में 8 घंटा तो 8 से गुणा कर देंगे। कितने दिन का निकालना है, तो 30 दिन का निकालना है। तो अब इसमें 30 से गुणा कर देंगे, तो फिर देखिए ये कितना आता है। तो फिर ये हो जाएगा आपका 400 में अगर 30 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 हो गया। और फिर ये 8 से गुणा कर देंगे और 12/96 होता है 96 हो जाएगा। ये हो जाएगा 96,000 वाट हो जाएगा। तो अब प्रति किलोवाट घंटा कह रहा है, तो ये वाट है, वाट को हमको किलोवाट घंटा में बदलना होगा। तो वाट को किलोवाट घंटा में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 96,000 अपॉन ये हो गया 1000, ये किलोवाट घंटा हो जाएगा, kWh हो जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 96 किलोवाट घंटा, kWh हो गया। अब जरा सुनिए आप ध्यान से, तो एक किलोवाट का जो खर्च है वो 3 रुपया है। तो अब पूछा जा रहा है कि ये जो पूरा 96 किलोवाट बिजली खर्च हुई है, इसके लिए कितना मूल्य होगा, कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो कुल ऊर्जा का मूल्य हम निकाल लेंगे। कुल ऊर्जा का मूल्य, तो 1 किलोवाट का 3 रुपए, तो 96 किलोवाट है, इसमें 3 से हम गुणा कर देंगे। तो जब 96 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 288 रुपए। यानी एक महीने अगर यह रेफ्रिजरेटर यानी 30 दिन रेफ्रिजरेटर और प्रतिदिन 8 घंटा चलता है, तो 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर के हिसाब से 30 दिन का जो खर्च होगा वो 288 रुपये होगा। और इस प्रकार ये जितने एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर के, ये एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग ये जो अंदर के प्रश्न हैं पेज पर, इन प्रश्नों को देखेंगे और इसके बाद अभ्यास प्रश्न देखेंगे। जब पूरा अभ्यास प्रश्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा,
तो फिर अगले चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी उदाहरण आपको बताए गए हैं, ये सब उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।